हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। किसी भी समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। जैसे देखो, हम सामान्य रूप से दो तरीके काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है पक्षांतरण, जो हम ज़्यादातर उसे काम में लेते हैं। पक्षांतरण के द्वारा किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। और एक होता है बैलेंस, बैलेंस कर कर बैलेंस के द्वारा, बैलेंस मेथड और होता है जिसे हम बैलेंस विधि बोल सकते हैं, फिर बैलेंस नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सवालों को हम इस तरीके से हल करते हैं। पर जब आप लोग जैसे 7th क्लास में होते हैं या कुछ क्लासों में बैलेंस विधि का भी उपयोग किया जाता है। जैसे दोनों तरफ किसी एक संख्या से दोनों पक्षों में कर लेते, जैसे हम समझेंगे। पक्षांतरण हम किसी दूसरी वीडियो में समझा रहे हैं या समझा भी रखा है, और या फिर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा पक्षांतरण के द्वारा समीकरण हल करना। आज हम सीखने वाले हैं बैलेंस विधि का नियम। बैलेंस विधि से भी हम किस तरीके से समीकरण को हल कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो बैलेंस विधि से कैसे करना है। जैसे हमारे पास में कोई समीकरण दिया हुआ है 5x + 4 बराबर इधर है 5। तो हमें देखिए बैलेंस विधि से किस तरीके से करना है। हम किसी भी समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक तो दायां पक्ष होता है और एक होता है बायां पक्ष। जब हम इधर कुछ भी कर दें, जैसे मान लो हम इस पूरी संख्या में बाएं पक्ष में हम 2 का भाग दे दें और इसमें भी हम 2 का भाग दे दें, तो समीकरण में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? समीकरण में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दें, मतलब बाएं पक्ष में भी 2 से गुणा कर दें तो दाएं पक्ष में भी 2 से गुणा कर दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस शर्त यह है कि जैसे अगर हम बाएं पक्ष में 2 से गुणा कर रहे हैं तो दाएं पक्ष में भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि हम इधर बाएं पक्ष में -2 करेंगे तो इधर भी -2 करना होगा। यदि हम इधर प्लस में 5 कर रहे हैं तो इधर भी +5 करना होगा। तभी हम इस विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम पक्षांतर करते हैं तब भी इस विधि का बीच में प्रयोग कर लिया जाता है। इस विधि का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा समीकरण क्या बन जाता है, थोड़ा सा आसान बन जाता है। देखिए किस तरीके से इसे फॉलो करना है। हम प्रश्न दोबारा लिख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लिख दिया है। बराबर 5, ये हमारे पास में समीकरण है। अब देखिए, हमें अगर हम भाग देंगे इसमें तो ये थोड़ा सा कठिन बन जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में -4 कर देता हूँ। मैं -4 ही क्यों लिख रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। दोनों तरफ -4 कर देते हैं। अब दोनों तरफ -4 किया है, इधर भी और इधर भी -4 किया है, तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी ध्यान रखना। यही होता है बैलेंस विधि। यदि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे उत्तर पर, और थोड़ा सा समीकरण आसान और बन जाता है। जैसे इधर मैंने -4 ही क्यों किया, क्योंकि ये देखो +4 है, ये -4 है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इधर केवल 5x बचेगा, इसलिए मैंने -4 किया है। यदि मैंने इधर -4 कर दिया तो अब मुझे इधर भी -4 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कुछ भी करना है दोनों पक्षों में ही करना पड़ेगा। देखो -4 से +4 खत्म, तो इधर क्या बचेगा, 5x। देख लो कितना आसान बन गया, बन गया ना। बराबर 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब देखिए इधर ये गुणा में होता है, जब कुछ भी बीच में नहीं लिखा होता तो ये गुणा में होता है। ये है 5 × x बराबर में 1। अब देखिए, अब इसे और सरल बना दूँ आपके लिए। मैंने बोला था अगर इधर भी हम 5 की भाग दे दें और इधर भी 5 का भाग दे दें तो समीकरण पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कभी भी ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमारा समीकरण आसान और हो जाएगा। अब देखो 5 से 5 खत्म,
और इधर बचेगा केवल x बराबर में 1/5। तो ये हमारा उत्तर देखो कितने आसान तरीके से आ गया। इस तरीके से भी हम उत्तर निकाल सकते हैं। ये होते हैं बैलेंस करना, दोनों तरफ वही संख्या लिख ली जाती है जिससे हमारा समीकरण बिल्कुल आसान बन जाता है। ये तरीका होता है, देख लो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा चला लो और फिर से देख लो। और समझ में आ गई अगर ये विधि और आसान लगी हो, मज़ा आया हो पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली को और बढ़ाएं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। और एक प्यारा सा कमेंट और कर दें।